कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वाले 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप लोगों को बता रखा है। और आज के इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और वो 3 गो वीडियो जिसके बारे में मैंने अभी बताया था वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, मन लगा कर पढ़िए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले आप लोग ये जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य किस प्रकार से रहता है, तब आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ वो काम अभी तक जारी है। यही चीज़ जो है कि किस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। समझिए ध्यान से कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो क्रिया अर्थात जो काम पास्ट में शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो जो वाक्य है या फिर वो जो क्रिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जिस प्रकार से देखिए वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है, यानी कि पिछले जो 2 घंटा है, पीछे वाला जो 2 घंटा है वो तभी पढ़ाई स्टार्ट किया था और वो अभी तक पढ़ ही रहा है। अर्थात 2 घंटा जो कि हम लोग का भूतकाल का हो जाएगा और वो अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, यानी कि 2 घंटों से पढ़ रहा है, पीछे 2 घंटा जाइए, अब वो तभी पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, पढ़ने का काम, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। पढ़ने का काम जो है ना पास्ट में शुरू हुआ था, 2 घंटा पहले पास्ट में शुरू हुआ और वो है ना, देखिए लिखा हुआ है ना, वह अभी तक जारी है। यानी कि वह जो लड़का है 2 घंटा पहले पढ़ने बैठा, यानी पास्ट में बैठा और अभी भी वो पढ़ रहा है। तो ऐसा वाक्य अगर रहेगा तो समझ जाएंगे आप लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ में आया? चलिए आगे फिर यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका पहचान। देखिए इसका 2 पहचान होता है, पहचान नंबर 1 और पहचान नंबर 2। जब आप लोग ये पहचान को समझ लेते हैं तब आप लोगों को इसका मैं रूल बताऊंगा। रूल आप लोगों को काफ़ी मस्त लगेगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोग ये पूरा पढ़ लें, इसको अच्छा तरीक़ा से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद क्या करना है, इसको जब आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे, रट लेंगे, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा चैप्टर। ठीक है, आइए हम लोग इसका पहचान को देखते हैं कि पहचान को कैसे जानेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहचान 1 नंबर में है कि जब हिंदी क्रियाओं के अंत में, हिंदी क्रियाओं अर्थात जो भी काम रहेगा उसके अंत में, जैसे यहाँ देखिए पढ़ रहा है तो पढ़ना एक काम है, तो यही हुआ हिंदी क्रिया का अंत, ये लास्ट में देखना है। ठीक है, हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, क्या रहा हूँ स्टूडेंट, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हो, रहता है, तब इन क्रियाओं का जो अनुवाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि जब कोई हिंदी क्रिया के अंत में, लास्ट में, ठीक है, अंत यानी लास्ट में क्या रहे, ता रहा है, ते रही है, ते रहे हो, अगर इस टाइप से रहेगा तो समझ जाएंगे कि उसका जो हम लोग अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा कर करेंगे। ये इसका पहला पहचान हुआ। ठीक है, हो सकता है कई बार जो है ना आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हो, तो भी आप लोग यही समझेंगे कि इसका जो अनुवाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो आप लोग पहचान 1 समझ गए। याद रखना है कि हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में, ये सब क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पहचान देखिए इसका क्या है स्टूडेंट, कि यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में, देख सकते हैं ये कितना बड़ा लिखा हुआ है ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। मैं हर एक चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको पूरा माइंड में घुसे, इसलिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर है कि यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, फिर देखिए रही हो,
रहा है और इनके पहले, इनके, ठीक है, ये सब जो है ना, ये है ना, रहा, रही, रहे, इनके पहले अर्थात पीछे, इनके पहले भूतकालीन समय सूचक। भूतकालीन समय सूचक का मतलब ये हुआ कि उसमें समय सूचित करता हो और वो भूतकाल में हो, वो टाइम बीत गया हो, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग तुरंत। भूतकालीन समय सूचक शब्द लगा रहेगा, जैसे कि 1 घंटा पहले, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 2 घंटा से, पिछले वाले 2 घंटा से पढ़ते आ रहा है। मैं अगर कहूँ कि मैं 3 दिनों से नाचते आ रहा हूँ, यानी कि 3 दिन पहले भी नाच रहे थे और अभी भी नाचते रहे लगातार, तो वही हो गया 3 दिन पहले, तो भूतकाल हो गया ना। 2 दिन पहले भूतकाल हो गया, ठीक है। 1 घंटा पहले भी भूतकाल हो गया, 10 मिनट पहले भी भूतकाल हो गया, अब 5 साल पहले भी, 1982 से भी, सोमवार से, मंगल से, ये सब भूतकाल में हो जाएगा। तो उसे ही हम लोग कहते हैं भूतकालीन समय सूचक। जो समय बीत गया हो वही होता है भूतकालीन समय सूचक। तो भूतकालीन समय सूचक शब्द जैसे कि 1 घंटा से, 2 घंटों से, या 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2015 ईस्वी से इत्यादि हो, तो इन क्रियाओं का जो अनुवाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। समझ में आया? जिस क्रिया के अंत में, पहचान समझ लीजिए, जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, क्या रहेगा? ता रहे हो, ती रही हो, ते रहे हो, इस टाइप से रहेगा। और उसमें ना कोई समय सूचक हो, समय सूचक बोले तो टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर यानी उस वाक्य में समय का पता चले और वो जो समय है वो समय पीछे वाला हो, अर्थात बीता हुआ समय अगर रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि उसका जो अनुवाद होगा किस में होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ समझ लीजिए, 2 उदाहरण केवल समझ लीजिए, इसके बाद इसका रूल है, टोटल 6 रूल है, ठीक है। 6 रूल को भी मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, वह 2 घंटों से, ठीक है, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ समय सूचक है ना, 2 घंटों से, यहाँ है ना भूतकालीन समय सूचक। तो समय सूचक आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या फिर ऐसे रहेगा कि वह 2 घंटों से पढ़ते रहा है, देखिए पढ़ते रहा है, तो भी आप लोग वही समझेंगे। या ऐसे रहेगा कि वह 2 घंटों से पढ़ते आ रहा है, पढ़ते आ रहा है, तो भी आप यही समझेंगे कि इसका जो अनुवाद बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। समझ में आ गया? देखिए, वह 2 घंटों से, देखिए वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, या फिर पढ़ते रहा है, या पढ़ते आ रहा है, इस टाइप से रहेगा। और उसमें अगर समय सूचक लगा रहेगा, समय सूचक हम लोग टाइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसी तरह से देखिए, वो यहाँ क्या है दूसरा नंबर में, कि वह सुबह से पढ़ते आ रहा है। जो लड़का है सुबह अर्थात बीता हुआ समय, भूतकाल में पढ़ रहा था, यानी सुबह में वो पढ़ रहा है और अभी भी वो पढ़ते आ रहा है। सुबह 6 बजे पढ़ने बैठा होगा और अभी दिन के 12 बज गया, 1 बज गया और अभी भी वो पढ़ ही रहा है, तो वो जो बीता हुआ समय है सुबह का 6 बजे, तो वो तो भूतकाल में चल गया ना, इसीलिए हम लोग उसको भूतकालीन समय सूचक कहते हैं। पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा, गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, तो आप लोग यहाँ देखिए, पढ़ रहा है, सुबह से ही पढ़ते आ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। या फिर देखिए, सुबह से पढ़ते आ रहा है, तो ती आ रहा है, ती आ रहा है, देखिए यहाँ पर है ना, ती आ रहा है, देखिए खोजिए कहीं, देखिए ते रहे हैं, आ गया ना, ते रहे हो, इस टाइप से अगर आ जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसा रहेगा तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? जैसे देखिए, वह 2 घंटों से पढ़ते रहा है, या फिर पढ़ते आ रहा है भी हो सकता है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वह का होता है ही लगा दिए, ही के साथ हैज़ लगेगा, और इसमें स्टूडेंट बीन लगता है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ये जो 2 डेज, ये जो मॉर्निंग है ना, इसको हम लोग TF कहते हैं। TF मतलब समझ जाइए आप लोग, टाइम फैक्टर, समय सूचक, टाइम फैक्टर, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, अंत में टाइम फैक्टर हमेशा लगाना होता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लगा हुआ है फॉर, और यहाँ देखिए सिंस लगा हुआ है, तो फॉर का यूज़ कहाँ करना होता है, समय का यूज़ कहाँ करना होता है, ये भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। फॉर का यूज़ और सिंस का यूज़ भी अभी मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, और इसी पर मैं अभी, ठीक है, अलग अलग उदाहरण लेकर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आइए हम लोग एक एक करके हर एक रूल को देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 6 के 6 रूल के बारे में समझते हैं। पहले आप लोग समझ जाइए कि जो पहला रूल होता है, रूल नंबर 1, उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव। दूसरा रूल अफर्मेटिव निगेटिव। तीसरा रूल इंट्रोगेटिव। चौथा रूल इंट्रोगेटिव निगेटिव। और 5वां रूल होता है WH क्वेश्चन। और 6ठा रूल होता है
WH क्वेश्चन निगेटिव वाला, ठीक है। यानी कि 6 रूल होता है, जिसमें से मैं यहाँ पर 2 रूल लिख रखा हूँ, ठीक है। पहला रूल अफर्मेटिव, दूसरा रूल अफर्मेटिव निगेटिव। तो आप लोग समझिए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव, और रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कभी भी क्रिया के अंत में, ठीक है स्टूडेंट, ता रहा है, तार जो है कि रही है, ता रहे हैं, और उसमें समय सूचक लगा रहेगा, तब हम लोग ये वाला रूल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब? जब वाक्य सकारात्मक रहेगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप अर्थात वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि अफर्मेटिव रूल जब इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो सब्जेक्ट क्या होता है आपको भली भांति पता होगा। और हैज़ या हैव का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, अर्थात किसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, किसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ये भी पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगा। बीन आपको याद रखना है कि सभी के साथ बीन लगाना है। वर्ब फॉर मतलब क्रिया का चौथा रूप, जैसे कि प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, ठीक है, रीड है तो रीडिंग, टीच है तो टीचिंग। तो सब में ING लग जाता है, तो वही वर्ब का चौथा रूप हुआ। ऑब्जेक्ट कर्म जान ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें आप लोगों को नया देखने को मिला होगा कि सिंस या फॉर, ठीक है। अर्थात सिंस का प्रयोग कब करेंगे, फॉर का प्रयोग कब करेंगे, तो आप लोग पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं टाइम फैक्टर के बारे में बता दूंगा, उसके बाद एक एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर सिंस का प्रयोग कब करना होता है, फॉर का कब प्रयोग करना होता है। तो समझिए फॉर का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर है कि अनिश्चित समय के लिए होता है। जब समय अनिश्चित हो, समय क्या हो, अनिश्चित हो, यानी कि समय निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, तो वहाँ पर हम लोग, ठीक है, वाक्य में फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ समझ जाइए कि आधे घंटे से इसमें निश्चित समय नहीं है। टाइम प्रॉपर आपको पता है क्या, नहीं पता है। यानी कि ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि आधे घंटे से हम खड़ा हैं, बोल देते हैं ना, आधे घंटे पहले आए हैं, तो कब एक अनुमान करके बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर समय तो नहीं ना बोलते, इसीलिए इसको हम लोग अनिश्चित समय मानते हैं। आधे घंटे से इसका अंग्रेजी हो जाता है फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। सब अंग्रेजी याद रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य में होगा। इधर भी देखिए, ये सब को आप लोग रट्टा मार याद रखिए, चाहे आप लोग समझ लीजिए, जैसे भी आपको याद रखना है याद रखिए, क्योंकि वाक्य में इसका प्रयोग होगा। आगे है कि 1 घंटा से, इसको हम लोग कहेंगे फॉर एन आवर। देखिए कहीं पर भी सब के साथ फॉर लगा हुआ है, क्योंकि सभी के सभी अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के साथ देखिए यहाँ सब के साथ फॉर लगा हुआ है ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं। ये सभी के सभी निश्चित समय है, इसलिए सभी के साथ देखिए सिंस लगा हुआ है। सिंस 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 है ना, सिंस सिंस सब के साथ सिंस लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 1 घंटे से, इसे हम लोग कहेंगे फॉर एन आवर। अगला है 2 मिनट से, कहते हैं ना कि 2 मिनट से, तो इसे हम लोग कहेंगे फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। मिनट्स क्यों क्या है, क्योंकि 2 मिनट है, प्लुरल हो गया, इसलिए फॉर 2 मिनट्स। आगे है 4 दिनों से, 4 दिनों से, ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। आगे है बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर, ठीक है स्टूडेंट, सेवरल डेज, सेवरल डेज, ठीक है। आगे देखिए 3 वर्षों से, 3 वर्षों से, सब समय बीता हुआ है, 3 वर्षों से, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, यही रहता है। 1 वर्षों से तो हम लोग कहते हैं फॉर, ठीक है, 1 ईयर्स, बस हो गया। इसी तरह से, ठीक है, ईयर्स ऐसे नहीं लगाते, अगर 1 साल से रहता तो। वर्षों से, कई वर्षों से, तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर ईयर्स, ईयर्स ऐसे लगा दिया, प्लुरल बन गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि निश्चित समय के लिए, जैसे सोमवार से, फिक्स है कि सोमवार से ही, तो सिंस मंडे, सन 2016 से, फिक्स है कि 2016 से, तो सिंस है ना 2016, इसको हम लोग कहेंगे 2016, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 9 बजे से, फिक्स है कि 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, सुबह से या फिर शाम से, तो इसको कहेंगे सिंस मॉर्निंग या इवनिंग। आगे है कि बचपन से, क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से पढ़ते आ रहा है, वह बचपन से पढ़ते आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग चाइल्डहुड का प्रयोग करेंगे। वाक्य में समझिएगा तो बहुत मजा आएगा, पहले ये तो समझ लीजिए, लाइक जरूर करें। अगला है कि गत वर्ष, गत का मतलब होता है पीछे, ठीक है, गत वर्ष अर्थात गत वर्ष से, सप्ताह से या फिर महीना से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर या फिर लास्ट वीक,
लास्ट मंथली, पीछे वाला होता है ना वही। आगे कि कल से, तो यहाँ देखिए पीछे वाला कल, तो सिंस स्टरडे। आने वाला कल रहता है तो क्या लगाते, सिंस टुमोरो माने आने वाला कल, ठीक है। कल सुबह से, सिंस स्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, सिंस स्टरडे मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं यही चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग इसे वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट बोलिए उससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अब समझ चुके होंगे कि सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। नॉर्मली याद रखिएगा कि जब भी वाक्य में निश्चित समय आ जाएगा तो सिंस का प्रयोग, अर्थात इनमें से कोई भी रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर वाक्य में इनमें से कोई रहेगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ आगे टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पर सब में टाइम बता रहा है। यहाँ तो मैंने बताया कि सिंस का प्रयोग इन सबों के साथ करना है, लेकिन सब में देखिए टाइम फैक्टर है। ये सब जो अंग्रेजी है ना, यही लास्ट में लिखा जाता है टाइम फैक्टर में। जब वाक्य बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो यही सबको टाइम फैक्टर कहेंगे, ठीक है। इस सबको हम कहेंगे टाइम फैक्टर, लेकिन इसके साथ सिंस और इसके साथ फॉर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कहेंगे तो इसको हम लोग टाइम फैक्टर, समय बताया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको टाइम फैक्टर कहेंगे। समझ में आ गया? क्या आप नहीं जानते स्टूडेंट कि हैज़ का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ही, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ ही, सी, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बार बार बता रखा हूँ। पिछले वाले 2 वीडियो में भी मैंने बताया था, ठीक है। और एक वीडियो मैंने अलग से बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था। तो आज फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट SINGULAR, सिंगुलर SUB, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए ही मने वह, सी मने वह लड़की के लिए, आइट इट मने यह, और सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक नाम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो HAS, हैज़ का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो आई, ठीक है, वी, यू, दे, THEY, दे, और प्लुरल सब्जेक्ट PLURAL, प्लुरल SUB, प्लुरल सब्जेक्ट। यहाँ देखिए आई मने मैं, वी मने हम या हम लोग, यू मने तुम या तुम सभी, दे, THEY, दे मीन्स वे या फिर वे लोग। प्लुरल सब्जेक्ट एक से ज़्यादा जब भी रहेगा तो हम लोग वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो HAVE, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिए अभी ही, ठीक है, ताकि वाक्य में आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो कहिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, कब हैज़ हैव लगाना है, तो बहुत मैं पीटूंगा आप लोगों को। समझ में आ गया कि किसके साथ क्या प्रयोग करना है? आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ, टाइम फैक्टर तो यही होता है, ये भी बता दिए। हैज़ किसके साथ प्रयोग करेंगे, हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे, ये भी जान गए। बीन सबके साथ लगाएंगे, चाहे हैज़ या हैव रहे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो भी, प्लुरल सब्जेक्ट रहे तो भी। वर्ब फॉर आपको बताया, अभी तुरंत वर्ब फॉर लगाते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग रूल में चलते हैं, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अफर्मेटिव का जो रूल है ना, उस पर हम लोग वाक्य को बनाते हैं। देखिए अगर आप लोगों से कभी इस तरह से, मतलब कि आप लोगों के लाइफ में कभी अगर इस तरह से वाक्य मिल जाएगा कि मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ, क्या आ जाएगा कि मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर देखिए क्या है, टाइम फैक्टर है 2 घंटों से। तो आप लोग बिना सोचे समझे ये समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। या फिर कभी भी ऐसे रहेगा कि मैं 2 घंटों से किताब पढ़ते रहा हूँ या फिर पढ़ते आ रहा हूँ। अगर कभी भी ऐसा वाक्य देखने को मिलेगा तो आप क्या समझेंगे कि जो वाक्य है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो चलिए, और कौन सा रूल पर बनाएंगे तब हम लोग, देखिए ये जो वाक्य पूरा सिंपल है, इसमें ना ही नोट लगा है, ना ही ये क्या से शुरू हो रहा है, ना ही इसमें WH वर्ड ऐसा कुछ है। ये पूरा सिंपल वाक्य है कि मैं 2 घंटों से किताब जो है कि पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ते रहा हूँ या फिर पढ़ते आ रहा हूँ। ऐसा अगर कभी भी अंत में मिल जाएगा तो आप लोग यही रूल से बनाएंगे, ठीक है, अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे। और रूल क्या कहता है, देखिए सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आए ना स्टूडेंट कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव रूल है, और इसी में अगर हम लोग नोट लगा दें तो अफर्मेटिव निगेटिव रूल से बनेगा ये, ठीक है। आप जब इस वाक्य को देखिएगा तो आपको सीधा प्रतीत होगा कि इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं लगा है, इसलिए ये अफर्मेटिव का होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है,
जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा है, अर्थात मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो आप लगा दीजिए आई। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, तो आप बताइए आई के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव, HAV, आई हैव लग गया। फिर यहाँ देखिए हैज़ या हैव के बाद बीन लगेगा, तो मैंने आपको कहा था बीन सबके साथ लगेगा। आई हैज़ बीन हो गया स्टूडेंट, आई हैज़ बीन। उसके बाद क्या है? वर्ब फोर्थ। इसमें वर्ब क्या है? तो देखिए पढ़ना वर्ब है, पढ़ रहा हूँ, तो ये जो पढ़ना है ना ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब। तो वर्ब का कौन सा रूप? तो चौथा रूप। तो पढ़ना का क्या होता है? READ, रीड मीन्स पढ़ना, लेकिन वर्ब का चौथा रूप चाहिए, इसीलिए ING, रीडिंग लगा देंगे। क्या बन गया? आई हैज़ बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल किस पर पड़ रहा है? तो किताब पर पड़ रहा है, तो रीडिंग ए बुक, क्योंकि एक बार में एक किताब पढ़ेगा ना, रीडिंग ए बुक। यहाँ तक तो हो गया, ऑब्जेक्ट तक बन गया कि आई हैव बीन रीडिंग ए बुक। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है? सिंस या फॉर। तो मैंने आपको कहा था ना कि सिंस या फॉर लगाना है, तो यहाँ देखिए टाइम फैक्टर जो है उसके अनुसार सिंस या फॉर लगाना है, ठीक है, समय सूचक के अनुसार। तो यहाँ देखिए 2 घंटा यानी कि अनिश्चित समय है। क्या है? अनिश्चित समय, 2 घंटा फिक्स नहीं है, इसीलिए हम बताएं ना अभी तुरंत कि 2 घंटा रहेगा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों फॉर लगाते हैं। तो रीडिंग अ बुक, आई फॉर लग गया, सिंस या फॉर में लगा नहीं स्टूडेंट, फॉर लग गया। अब टाइम फैक्टर का मतलब यही हुआ, यहाँ देखिए टाइम बता रहा है 2 घंटों, तो इसको लिख देंगे फॉर TWO2, घंटा का होता है आवर, HOURS, आवर्स। हो गया, कितना इजी है। मैं 2 घंटों से किताब पढ़ते रहा हूँ या पढ़ते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। रूल पर चलिएगा तो कभी गलत नहीं होगा, रूल से बेरूल होइएगा तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते चले जाएंगे। चलिए फिर यहाँ लिखा है कि वह 9 बजे से सोते रहा है। तो आप लोग कहिएगा सर जी 9 बजे आ गया, 9 बजे टाइम आ गया। टाइम अगर आ गया तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, क्योंकि इसमें समय पता चल गया। अगर यहीं पर यह समय नहीं रहता इसे, वह ठीक है, सोते रहा है, तब कहेंगे सोते रहा है, सोते रहा है। देखिए सोते रहा है, तो इसमें समय सूचक तो नहीं है, लेकिन देखिए वह सोते रहा है, फिर भी आप लोग इससे पकड़िएगा कि सोते रहा है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, क्योंकि पहचान मैंने आपको बताया था, 2 पहचान बताए थे। वाक्य के अंत में ते रहा है, ती रही है, ते रहे हो रहेगा, तो समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ ऐसे रहेगा तो भी आप लोग को यही रूल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बता दूंगा जिसमें टाइम फैक्टर नहीं रहेगा। देखिए वह 9 बजे से क्या करते आ रहा है? सोते रहा है, या फिर सो रहा है, सोते आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिख लेते हैं वह का होता है ही के बाद हैज़ या हैव, तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो ही हैज़ लगा दिए। उसके बाद बीन, तो ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। बीन के बाद वर्ब फोर, इसमें वर्ब फोर क्या है? स्लीप है, SLEEPING, स्लीपिंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है। स्लीपिंग के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। अगर ऐसे रहता वह 9 बजे से बिस्तर पर सो रहा है, तो हम लोग ऐसे लगा सकते थे कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग ऑन द बेड, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सिंस या फॉर, तो यहाँ देखिए साइन, टाइम निश्चित है, निश्चित टाइम है कि 9 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? सिंस, SINC, सिंस। अब क्या लगाएंगे? 9 बजे से, तो 9 o'clock, 9 ओ इस तरह से o'clock, CLOCK हो गया। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock, यानी कि वह जो सो रहा है 9 बजे से सो रहा है। अगर ऐसे रहता कि वह बिस्तर पर 9 बजे से सो रहा है, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग ऑन द बेड, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, स्लीपिंग ऑन द चेयर। उसके बाद सिंस 9 o'clock हो गया। कितना इजी है। इसी तरह से बनाइए कि रानी 2 वर्षों से ब्यूटी पार्लर चला रही है, या चलाते रही है, या चलाते आ रही है, समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ देखिए समय सूचक आ गया ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो कैसे बनाएंगे? और ये रूल जब देखेंगे, ये जो वाक्य पूरा सिंपल है, इसमें नहीं वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, तो अफर्मेटिव का होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट तो लगाइए, रानी है ना, तो लिख दीजिए RANI, रानी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, रानी हैज़ बीन, देखिए रूल में है ना, रानी हैज़ बीन, है ना। उसके बाद वर्ब फोर क्या है? चलाना, तो चलाना का क्या होगा? है ना यहाँ पर
वो क्या कर रही है, 2 वर्षों से चलाती आ रही है। तो चलाना का मैं ज़रा देख लूँ, क्योंकि चलाना का तो इसे ड्राइव होता है ना स्टूडेंट, ड्राइव। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, चलाने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे रनिंग लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि दुकान रनिंग में है, हम लोग कहते हैं ना, अरे मेरा दुकान तो रनिंग में है, कहते हैं ना कि अरे उसका दुकान क्या बताए खूब चलता है, रनिंग में है। इसीलिए हम लोग यहाँ रनिंग लगाएंगे, क्योंकि दुकान चलना का अर्थ रनिंग होगा, ठीक है, ना कि जो है कि ड्राइव मीन्स भी चलाना होता है, लेकिन वो गाड़ी चलाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। RUNING रनिंग, ठीक है। रानी हैज़ बीन रनिंग, ठीक है। रनिंग अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रनिंग के बाद वर्ब लगा दिए तो ऑब्जेक्ट क्या चला रही है, रनिंग ब्यूटी पार्लर, रनिंग BEAUTI ब्यूटी पार्लर, PARLOUR ब्यूटी पार्लर। रानी हैज़ बीन रनिंग, अब ब्यूटी पार्लर भी लगा सकते हैं, रानी हैज़ बीन रनिंग ब्यूटी पार्लर 2 वर्षों से, टाइम पता नहीं है, खाली बोल दिया 2 वर्षों से, तो इस तरह से लगाएंगे FOR फॉर TWO 2, ठीक है, 2 ईयर, YEARS 2 ईयर्स। देखिए स्टूडेंट कैसे बना, रानी हैज़ बीन रनिंग ब्यूटी पार्लर फॉर 2 ईयर्स। तो हम लोग कुछ नहीं किए स्टूडेंट, हम लोग केवल अफर्मेटिव रूल पर बनाए, बस हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। बोलिए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यस सर समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए क्यों ना हम लोग आगे देख लें स्टूडेंट। अगर आगे देखने की बात आए तो अब हम लोग निगेटिव बढ़ेंगे। अफर्मेटिव निगेटिव में क्या होगा, देखिए जितना भी ये हम वाक्य देखें ना, सब में नहीं जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं 2 घंटों से किताब के बाद यहाँ आ जाएगा नहीं, मैं 2 घंटों से किताब जो है कि नहीं पढ़ते आ रहा हूँ, ठीक है। वह 9 बजे से सोते, ऊपर में लिख दीजिए नहीं, वह 2 घंटों से सोते नहीं आ रहा है, ठीक है। रानी 2 वर्षों से ब्यूटी पार्लर चलाते, ठीक है, नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है, हो गया। तो केवल नोट लग जाएगा तो हम लोग का ये रूल से बनेगा। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज यहाँ प्लस केवल नोट जुड़ेगा, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव में भी मैंने तुरंत आपको कहा था कि निगेटिव में केवल नोट लग जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर वाक्य वही है, मैं 2 घंटों से नहीं खेल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ नहीं लग गया, नहीं जैसे ही लगा तो समझ जाएंगे कि वो निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव निगेटिव का रूल लगाएंगे, जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज यहाँ प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। इसी तरह से वह 2 वर्षों से नहीं रह रही है, नहीं रह रही है मतलब कहाँ, घर में नहीं रह रही है, बाहर में, जो भी लगाना है लगा दीजिए और उस तरह से बनाइए। इसी तरह से तुम सुबह से नहीं, देखिए नहीं छूट गया, तुम सुबह से नहीं दौड़ रहा है। फिर अगला है कि वह 2014 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो जैसे ही टाइम फैक्टर, क्या स्टूडेंट, जैसे ही टाइम फैक्टर अर्थात समय सूचक आए और उसके साथ में क्या लगा रहा है, उसके साथ में अगर नोट लगा रहा है और अंत में, ठीक है, अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला अगर पहचान लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि उसका जो अनुवाद होगा किस में होगा, तो अफर्मेटिव निगेटिव में होगा। समझ में आ गया तो आइए समझते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहला वाक्य हम लोगों का कि मैं 2 घंटों से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटों से नहीं खेल रहा हूँ, अर्थात यहाँ समय सूचक है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए पहले क्या ये रूल से बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और रूल कौन होगा, अफर्मेटिव निगेटिव। तो देखिए ये वाला रूल है अफर्मेटिव निगेटिव। मैं अर्थात पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी होता है आई, तो लगा दीजिए आई, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, आई के साथ क्या लगता है, तो हैव लगता है, आई हैव लगा दिए। फिर नोट है तो नोट लगा दीजिए, आई हैव नॉट। नोट क्यों लगाते हैं, क्योंकि वाक्य में नहीं है इसलिए हम लोग नोट लगा दिए। तो आई हैव नॉट, फिर क्या है बीन, तो बीन लगा दीजिए, आई हैव नॉट बीन। समझ में आ गया। अब क्या ऑब्जेक्ट, ये देखिए आई हैव नॉट बीन, फिर वर्ब फॉर है, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना वर्ब है ना। मैं 2 घंटों से नहीं खेल रहा हूँ, तो खेलना वर्ब हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने वर्ब क्या होता है बता दिया था। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में कि घर में कि टेबल पर कि कुर्सी पर, ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग केवल प्लेइंग वर्ब दे के छोड़ देंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब बताइए सिंस या फॉर लगेगा, तो हम लोग पहले देखेंगे कि टाइम क्या है। टाइम है 2 घंटा, 2 घंटा के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते, पीछे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे FOR फॉर, सिंस या फॉर में लगा दिए फॉर। अब बताइए टाइम फैक्टर यही है हम लोग का, बताइए इसका अंग्रेजी क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है TF अर्थात टाइम फैक्टर मतलब यही 2 घंटा। 2 घंटा का क्या होता है
फॉर टू, TWO2HOURS, फॉर 2 आवर्स हो गया। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे हम लोग समझ ले क्या होता है। ठीक है, आगे है कि वह 2 वर्षों से नहीं रह रहा है। तो वह पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ही हैज़। फिर नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। रहना का क्या होता है, तो लिव होता है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का चौथा फॉर्म LIVING, लिविंग। समझ में आ गया स्टूडेंट। वह 2 वर्षों से नहीं रह रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग। फिर क्या है, 2 वर्ष, लिविंग फॉर TWO2, ठीक है, 2 वर्ष, 2 ईयर्स, YERS, ईयर्स हो गया, YEARS, ईयर्स। अब हुआ ही हैज़ नॉट बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वह 2 वर्षों से नहीं रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ कंफ्यूज कर गए होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए रही है, तो जब भी स्त्री का बोध होता है तो वह का अंग्रेजी सी होता है। समझ में आ गया, हो गया, वह 2 वर्षों से नहीं रह रही है, सी हैज़ नॉट बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह से तुम सुबह से नहीं दौड़ रहा है, तो तुम का होता है यू लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए हैज़ या हैव में यू के साथ हैव लगता है, तो यू हैव के बाद बीन, तो बीन लगा दीजिए, यू हैव बीन। फिर वर्ब फॉर, यू हैव बीन रनिंग, दौड़ना का होता है रनिंग, RUNNING, यू हैव बीन। अब कुछ छूटा क्या, नोट छूट गया, तो यहाँ लगाएंगे यू हैव नॉट बीन, इस तरह से यू हैव नॉट बीन रनिंग, और जो है कि आगे क्या है, सिंस या फॉर, तो बताइए क्या लगेगा। तो यहाँ पर है टाइम फैक्टर के तौर पर है सुबह से, तो सुबह से है अर्थात टाइम फिक्स है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे सिंस, SINC, सिंस। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग हो गया। ही हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। आई होप स्टूडेंट निगेटिव कैसे बनता है आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस मैंने लिया है, इसे भी बना के दिखाई। देखिए, वह 2014 से इस शहर में नहीं रह रहा है, तो वह का होता है ही, तो ही लगा दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ या हैव में क्या लगेगा, तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो लगा दीजिए ही हैज़। इसका भी काम खत्म हो गया। नोट लगेगा, बिल्कुल नोट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो ही हैज़ नॉट लगा दीजिए। फिर क्या है, नोट के बाद बीन है, तो बीन लगाइए, ही हैज़ नॉट बीन। फिर क्या है, वर्ब फॉर, वर्ब में क्या है, तो नहीं रह रहा है, तो रहना वर्ब है, तो लिविंग, वर्ब का फॉर रूपन LIVING, लिविंग। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग। अब उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, लिविंग, कहाँ रह रहा है, तो लिविंग इस शहर में। तो क्या होता है इस शहर का, इन दिस टाउन, क्या हो जाएगा, लिविंग इन THIS, इन दिस TOWN, इन दिस टाउन। ठीक है स्टूडेंट, इस शहर में, इन दिस टाउन, इस शहर में, इन दिस टाउन। ठीक है, कब से, तो 2, आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो गया। सिंस या फॉर में क्या लगेगा, तो हम लोग समय को देखेंगे, क्या है, समय है 2014, यानी टाइम फिक्स है, तो हम लोग लगा देंगे सिंस, यहीं लगा देते हैं SINCE, सिंस, कब से, तो 2014 हो गया, 2014। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनता है, काफ़ी इजी है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, उतना ज़्यादा आप लोग तैयार होते चले जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइए हम लोग 4 रूल और देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है समझ जाइए। जो भी इंट्रोगेटिव रूल होता है ना, उस रूल में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे आगे लग जाता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लग जाएगा और उसमें नहीं लगेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, देखिए हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे लग गया। इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैज़ या हैव आगे लग गया और इसमें एक्स्ट्रा नोट जुड़ जाता है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिससे कि प्रश्न पूछे। जैसे कि देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए अंत में प्रश्न विराम होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह इसका फार्मूला के अंत में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा।
आप लोग इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। कभी भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। चलिए देखिए, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या से शुरू होगा। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर क्या से शुरू हुआ, यहाँ पर भी क्या से स्टार्टअप हो रहा है, और यहाँ पर क्या से स्टार्टअप नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको कर देते हैं। क्या आप सोमवार से काम करते रहे हैं, यानी कि काम करते आ रहे हैं। तो लीजिए हम लोग इसे भी क्या से स्टार्ट कर दिए। तो बनाइए, तो कैसे बनाएंगे देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है हैज़ या हैव, यहाँ क्या लगाएंगे, तो हैज़ या हैव जो लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट में है मेरा आई, है ना, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है मेरा मैं का अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव, HAVE, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हैव आई, ठीक है स्टूडेंट, हैव आई। उसके बाद देखिए बीन, तो हैव आई बीन, इस तरह से बनाएंगे। हैव आई बीन के बाद वर्ब फोर क्या है, तो इसमें वर्ब है दौड़ना वर्ब है, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे RUNNING, रनिंग के बाद क्या लगाएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि क्या मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, हैव आई बीन रनिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट, और इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। अब सिंस या फॉर है, तो यहाँ देखिए सुबह से यानी कि निश्चित समय है, इसीलिए हम लोग यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE, सिंस। कब से स्टूडेंट, तो सिंस। फिर देखिए टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर यानी कि यही समय, तो टाइम फैक्टर के तौर पर मेरा मॉर्निंग हो जाएगा, MORNING। मॉर्निंग के बाद लग जाएगा हम लोग का क्या, देखिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बन गया, क्या मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, हैव आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनेगा। अगला सेंटेंस देखिए और समझ में आ जाएगा, क्या वह सुबह से मंच पर नाचते आ रही है। तो अगर आ रही है या फिर यहाँ देखिए है ना 2 वर्षों से समय सूचक आ जाए तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, और अगर वो क्या से शुरू हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव रूल होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो इस तरह से लगाएंगे हैज़ ही। ठीक है स्टूडेंट, हैज़ ही बीन, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से बनाएंगे हैज़ ही बीन। उसके बाद वर्ब फोर क्या है, डांस, नाचना है ना, तो DANCING, डांसिंग। और फिर है ऑब्जेक्ट, तो नाच किस पर रही है, नाचते मंच पर, तो डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन माने पर, ऑन द स्टेज, STAG हो गया। हैज़ ही बीन डांसिंग ऑन द स्टेज हो गया। उसके बाद क्या है, कब से नाचते आ रही है, यहाँ देखिए सिंस या फॉर लगेगा, तो 2 वर्षों से यानी कि निश्चित समय नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ फॉर लगाएंगे, FOR। फिर देखिए टाइम फैक्टर है, तो लगा दीजिए फॉर, TWO ईयर, YE ईयर, ठीक है, YEARS ईयर्स हो गया। समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ही हैज़ बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह से क्या आप सोमवार से काम करते रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं, तो आपका अंग्रेजी यू होता है ना, यू के साथ क्या लगता है, हैव, HAVE, हैव यू। ठीक है, उसके बाद रूल में देखिए क्या है, बीन है, तो हैव यू बीन, तो हैव यू बीन लगा दिए, हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब फोर है, इसमें वर्ब क्या है, तो काम करना का होता है वर्क, WORKING, तो वर्क का चौथा रूप कर दिए वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, है ना, यहाँ पे देखिए हैव, फिर सब्जेक्ट लगा दिए, बीन के बाद वर्ब फोर, तो हैव यू बीन वर्किंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर में देखिए सोमवार से है, तो सोमवार के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, SINC, सिंस। कब से, तो सिंस सोमवार, सिंस मंडे, MONDAY, मंडे, क्वेश्चन मार्क हो गया। और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का बन जाएगा, क्या आप सोमवार से काम करते रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं, तो हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग का क्या बनता है, तो इंट्रोगेटिव बनता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, केवल जितना भी वाक्य है उसमें नोट लगेगा। जैसे कि देखिए, क्या मैं सुबह से, इसके ऊपर कर देते हैं नहीं, क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, ऐसा रहेगा तो ये वाला रूल से बनेगा। फिर देखिए, क्या वह 2 वर्षों से मंच पर नहीं, इसके ऊपर में हम कर देते हैं नहीं, मंच पर नहीं नाचते आ रही है। इसी तरह से क्या आप सोमवार से काम करते, ठीक है, नहीं आ रहे हैं, नहीं रहे हैं, चलिए
नहीं रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो समझ में आ गया। क्या आप सोमवार से, या फिर यहाँ पर भी नहीं लगा सकते हैं, क्या आप सोमवार से नहीं काम करते रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, नहीं कहीं भी लगाइए, बात वही होता है, अर्थात वाक्य मेरा निगेटिव ही बन जाता है। तो जैसे ही नहीं लगा तो ये हो जाएगा हम लोग का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल में बनेगा, ठीक है। और बनाना क्या है तो देखिए, हैज़ या हैव में तो यहाँ लगा ही है हैज़ या हैव, सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आई लगा ही है, नोट केवल जुड़ गया, यहाँ पर नोट जुड़ा तो रूल में भी नोट जुड़ा, इसीलिए हम लोग देखिए है ना यहाँ पर बीन से पहले नोट लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नोट, ठीक है, इस तरह से NOT नोट, और नोट के बाद क्या लग जाएगा फिर देखिए नोट के बाद बीन, तो नॉट BEEN, बाकी सब कुछ वही रहेगा, नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, बाकी सब्जियों का त्यों लगेगा। इसी तरह से क्या वह 2 वर्षों से मंच पर नहीं नाचती आ रही है, तो रूल में हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव में लगा दिए, फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह तो ही लगा दिए, फिर नोट लगेगा तो नोट लगाइए। चलिए देखिए नॉट, अब नोट के बाद देखिए बीन है ना, तो नॉट बीन BEEN नॉट बीन, उसके बाद सब्जियों का त्यों, नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, हो गया नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। जैसे जैसे बना अभी ऊपर बताए ना सेम वैसे वैसे बन जाएगा। इसी तरह से देखिए एगो हम पूरा मिटा के बना के बता देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नोट लगा हुआ है, तो ये हम लोग का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल में बनेगा। किसमें बनेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या से शुरू हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैज़ या हैव, तो देखिए आप है तो आपके साथ क्या लगेगा? HAV हैव लगेगा, चूँकि आपका अंग्रेजी यू होता है तो यू के साथ हैव लगता है, तो हैव को आगे करना होता है, तो कर दिए हैव यू, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यू लगा दिए, फिर देखिए क्या है नॉट, तो नोट लगाई, चूँकि यहाँ नहीं है ना, तो हैव यू नॉट अब बीन, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन। उसके बाद वर्ब फॉर क्या है? वर्किंग, WORKING वर्किंग, हैव यू नॉट बीन वर्किंग। फिर क्या? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। सिंस या फॉर, तो सोमवार से है, यहाँ देखिए सोमवार से है इसलिए सिंस लगेगा, SINCE सिंस, कब से? तो सोमवार से, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग। समझ में आ गया? हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या समझ में आ गया स्टूडेंट किस तरह से बनता है? ठीक है, ये जो मॉर्निंग है यही टाइम फैक्टर का काम करता है, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। इसी तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं। क्या वह जो है कि नहीं दौड़ते रहा है, क्या वो नहीं खाते रहा है, क्या वो नहीं सोते रहा है, क्या वो नहीं जाते रहा है, क्या वो नहीं पढ़ाई करते आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। इसमें टाइम फैक्टर अगर नहीं है तो टाइम फैक्टर जोड़ जोड़ के बनाइए। क्या वह 5 सालों से पढ़ते नहीं रहा है, क्या वह 10 साल से पढ़ते ये खाते नहीं रहा है, क्या वह 1942 से युद्ध करते नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग याद रखिएगा, कभी भी अगर वाक्य में, ठीक है, टाइम फैक्टर अगर नहीं रहे तो टाइम फैक्टर नहीं लगाना है। बाय द वे हो जाए कोई ऐसा वाक्य जिसमें टाइम फैक्टर नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा? तो आप कहिएगा सर इसमें टाइम फैक्टर है क्या? जैसे कि अगर ऐसे रहेगा, वह, समझिए यहाँ पर, वह खाना खाते आ रहा है, तो देखिए वह खाना खाते रहा है, ते आ रहा है आया ना, तो यही होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर वह खाना खाते रहा है, तो समझ जाएंगे कि खाना खाते रहा यानी कि वो पहले खाना खाना स्टार्ट किया और अभी तक खाते आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी टाइम फैक्टर नहीं है, तो नहीं है तो ये मत कहिएगा कि ये रूल से नहीं बनेगा, यही रूल से बनेगा। ऐसा नहीं कि इज़ा मार्क का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। कैसे बनेगा? ही, ठीक है, ही के साथ हैज़, ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब फॉर, ही हैज़ बीन ईटिंग, EATING ईटिंग, ही हैज़ बीन ईटिंग क्या? फूड, हो गया FOOD। इस वाक्य में स्टूडेंट सिंस या फॉर भी नहीं लगा, चूँकि टाइम फैक्टर है ही नहीं जो फॉर लगता। अगर यही रहता कि वह जो है कि 2 वर्षों से खाना खाते आ रहा है, तब हम लोग सिंस या फॉर लगा के बना देते, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बता दें कि अगर टाइम फैक्टर नहीं रहेगा तो आप वाक्य इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे अंतिम देख के, ठीक है। जब टाइम फैक्टर नहीं रहेगा तो टाइम फैक्टर नहीं लगाना है, हो गया स्टूडेंट। तो ये दोनों रूल को आप लोग अच्छा तरीका से याद कर लीजिए। अब आइए स्टूडेंट हम लोग WH वर्ड समझते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ कह दूँ कि जो WH वर्ड होता है ना वो बनता कैसे है। देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग कि WH वर्ड कैसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट, मैं जब उससे मिटाता हूँ ना तो बोर्ड पर पानी आ जाता है, क्योंकि उसमें मैं पानी लगा रखा हूँ, इसलिए डबल बार मिटाना होता है। तो देखिए WH वर्ड कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। इसके आगे में हम लोग प्लस खाली कर देंगे WH का,
देखिए प्लस, अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, WH वर्ड, WORD। देखिए WH वर्ड जोड़ते ही ये हम लोग का WH सेंटेंस का ये जो है कि रूल बन गया। और इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, तो प्लस इसमें भी WH WORD, ठीक है, इसमें भी जुड़ गया WH वर्ड। देखिए जैसे ही WH वर्ड जुड़ा तो ये दोनों सेंटेंस क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया WH सेंटेंस, ठीक है, ये हम लोग का ICN लिख देते हैं, ICN। ये WH सेंटेंस रूल बन गया और ये हम लोग का बन गया WH सेंटेंस निगेटिव रूल, NEGA, ठीक है। WH निगेटिव कहिए, इसको हटाइए, WH निगेटिव रूल, ये बन गया WH सेंटेंस, ठीक है। इसको भी आप हटा सकते हैं, नाम देखिए अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। ये बन गया WH रूल, ये बन गया WH निगेटिव रूल। और WH किसे कहते हैं आपको अच्छा तरीक़ा से पता ही है, ठीक है। और WH किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब जो अंग्रेजी है ना यही WH होता है। तो देखिए स्टूडेंट WH कैसे बना, काफ़ी इजी था ना WH का रूल बनना। अब देखिए स्टूडेंट इसको पढ़िए, WH सेंटेंस कैसे पढ़िएगा, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। WH निगेटिव का रूल कैसे पढ़ेंगे, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए WH वर्ड का जब भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें ना WH वर्ड रहेगा, अर्थात सेंटेंस में WH वर्ड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, WHY, वाई माने क्यों। तो ये देखिए यहाँ देखिए साइड में WHY, वाई माने क्यों। तो ये देखिए WH से स्टार्ट हुआ ना, इसीलिए हम लोग इसको WH कहते हैं। इसी तरह से कैसे, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, ये जो घेरा हुआ है HOW, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है, लिख दें HOW। तो देखिए ये H से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम लोग इसे भी WH कहेंगे। और यहाँ देखिए क्या है, जनक रविवार से क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट क्यों खेलते आ रहा है। तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो WH से स्टार्ट हुआ ना स्टूडेंट। तो WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, पीछे वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, अगर कभी भी वाक्य में WH सेंटेंस रहेगा, ये जैसे कि यहाँ क्यों, कैसे, किस लिए, कब रहेगा ना, तो वो WH वर्ड का होता है। तो कैसे बनाएंगे समझिए। देखिए क्या है, आप सोमवार से क्यों पढ़ते रहे हैं। तो ये देखिए समय सूचक आ गया, ते रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जाएगा सब ये, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले रूल में है WH वर्ड। तो WH वर्ड यही है ना, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, वाई, WHY, वाई लिख दिए। फिर हैज़ या हैव, जो इंट्रोगेटिव वाला होता है ना, सब नीचे बना देंगे बस। WH वर्ड लगा दिए, हैज़ या हैव। अब देखिए आप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव लगाएंगे ना, तो आपका अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है, तो हैव लगता है। वाई हैव यू, वाई हैव यू बन गया ना बाबू, वाई हैव यू। फिर बीन, वाई हैव यू बीन, ठीक है। वर्ब फोर क्या है, पढ़ना का, रीडिंग, तो लगा दीजिए READING, रीडिंग, ठीक है। रीडिंग क्या क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं, किताब उताब पढ़ नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो सिंस या फॉर में क्या लगेगा, तो देखिए सोमवार से निश्चित समय है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस, SINC, सिंस, ठीक है। मंडे, MONDAY, सिंस मंडे, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर, कि राम 5 वर्षों से कैसे खाना खाते आ रहा है। कैसे खाना खाते आ रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं कैसे, ये हम लोग का WH सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसका लगाइए, कैसे का क्या होगा, HOW, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, HOW, हाउ। हाउ के बाद बताइए क्या लगेगा, हैज़ या हैव, हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो स्टूडेंट इसके साथ क्या लगेगा, देखिए राम एक नाम है, एक नाम के साथ हैज़ लगता है, हाउ, हैज़, फिर सब्जेक्ट राम, RAM, हाउ हैज़ राम, वर्ब फोर ये बीन, तो लगा देंगे हम लोग बीन। क्या हो गया, हाउ हैज़ राम बीन, वर्ब फोर क्या है, खाते आ रहा है, तो ईटिंग, EATING, ईटिंग। अब क्या खाते आ रहा है, तो खाना, ऑब्जेक्ट वही हो गया खाना, तो खाना का होता है फूड, FOOD, ठीक है। ईटिंग फूड, क्या हो गया स्टूडेंट, ईटिंग फूड। अब देखिए 5 वर्षों से है, तो सिंस लगेगा या फोर लगेगा, तो निश्चित टाइम नहीं है, के लिए 5 वर्ष बोल रहा है, तो 4 लगाएंगे। फॉर 5 ईयर, YEARS, 5 ईयर्स हो गया।
कैसे बनाएं? हाउ हैज़ राम बीन ईटिंग फूड फॉर 5 ईयर, अर्थात राम 5 वर्षों से कैसे खाना खाते आ रहा है। ठीक है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि कैसे खाना खाते आ रहा है। फिर अगला देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। तो सबसे पहले WH में क्यों है, तो क्यों का क्या होता है? वाई, WHO, वाई के बाद हैज़ या हैव लगेगा। तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट है जनक, जनक एक नाम है, एक नाम के साथ हैज़ लगता है, HS। वाई हैज़ जनक, JANAK, वाई हैज़ जनक, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, चलिए वाई हैज़ जनक, फिर क्या है देखिए, नाम के बाद क्या है? बीन है, तो वाई हैज़ जनक बीन, वाई हैज़ जनक बीन। ठीक है, वर्ब 4, इसमें क्या है? खेलते, तो प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग वर्ब वही हम लोग का खेलते वर्ब है। ठीक है, प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्या है? खेल क्या रहा है? तो क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया? वाई हैज़ जनक बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट लगा दिए ना बाबू, प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए, रविवार से फिक्स समय है, रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, तब हम लोग वहाँ सिंस लगाते हैं। प्लेइंग क्रिकेट सिंस, देखिए यहाँ पर है ना सिंस या फॉर, तो सिंस SINCE, सिंस। टाइम फैक्टर यही है, रविवार, संडे, SUNDAY, संडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। ये हम लोग का पूरा प्रेजेंट टेंस 4 वीडियो था, चारों के चारों वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि WH निगेटिव कैसे बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, उसमें भी नोट जुड़ जाएगा। जैसे कि क्या आप सोमवार से क्यों नहीं, देखिए क्यों ऊपर में आ जाएगा, क्यों नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, तो रहेगा देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट है ना, केवल नोट इसमें जोड़ देना है। तो आप सोमवार से क्यों नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, तो वाई हैज़ यू, ठीक है, वाई हैज़ यू, तब जाके यहाँ नॉट बीन, वाई हैज़ यू नॉट बीन, BEEN, वाई हैज़ यू नॉट बीन रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सोमवार से क्यों पढ़ाते रहे हैं। और स्टूडेंट आप लोग यहाँ गौर किए, ये इतना तो पूरे पढ़ा दिए, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, आप सोमवार से क्यों पढ़ाते रहे हैं, तो पढ़ाते रहे, पढ़ना नहीं है यहाँ, पढ़ाते हैं, यानी कि जो हम हैं वो किसी को पढ़ाते आ रहे हैं, तो पढ़ाते का टीचिंग होता है। ठीक है, TEACHING, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ना का रीडिंग होता है। अगर कोई किसी को पढ़ा रहा है तो वो टीचिंग होगा, आप पढ़ रहे हैं तो रीडिंग होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग होगा। ठीक है, और यहाँ क्या है कि आप सोमवार से क्यों नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, वाई हैव यू नॉट बीन टीचिंग सिंस, जो है कि ये क्या है, मंडे, हाँ सोमवार से। समझ में आ गया? चलिए भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा कि नोट केवल जोड़ देना है, बीन से पहले नोट। इसी तरह से राम 5 वर्षों से कैसे नहीं, क्या हो जाएगा, ऊपर कर देते हैं। देखिए कैसे नहीं खाना खाते आ रहा है, तो देखिए सब रूल वही है, WH लगाएं, हैज़ या हैव लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। तो सब्जेक्ट राम है तो राम के बाद नोट लगाएंगे, NOT, नॉट, और नोट के बाद देखिए बीन, तो नॉट बीन, BEEN, नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 5 ईयर्स। कितना ईजी है ना स्टूडेंट। चलिए, जनक रविवार से क्रिकेट क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, क्रिकेट क्यों नहीं, क्रिकेट क्यों नहीं खेलते आ रहा है। तो ऐसे बनाएंगे, वाई, इसको एक मिटा के पूरे बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए WH है, तो WH क्या है इसमें, देखिए क्यों का लगा दीजिए। क्यों का क्या होता है, WHY, वाई के साथ क्या लगेगा, देखिए एक नाम है तो हैज़ लगेगा, वाई हैज़ जनक, JANAK, जनक, वाई हैज़ जनक। समझ में आ गया, वाई हैज़ जनक लगा दिए सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, NOT, नॉट बीन, BEEN, बीन, वाई हैज़ जनक नॉट बीन, वर्ब 4 क्या है, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यहाँ देखिए है ना क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट, वाई हैज़ जनक नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद सिंस। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, SINCE, सिंस कब से, तो मंडे, ये संडे, SUNDAY,
DAY संडे क्वेश्चन मार्क, सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। WH बनाइए, WH निगेटिव खुद बन जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव निगेटिव खुद बनेगा। इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव खुद बनेगा, क्योंकि उसमें केवल नोट जुड़ना होता है, ठीक है। WH का बनाइए, WH निगेटिव खुद बनेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, सी यू।